हर साल की तरह इस साल भी नीट में कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस निकल के आए हैं और हर एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को कभी भी फैक्ट के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे, चैट जीपीटी या गूगल के बेसिस पे सॉल्व नहीं किया जा सकता। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को हमेशा एनसीईआरटी के बेसिस पे और एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है उसके बेसिस पे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब पे सबका आंसर 7.7 आया था, बट मैंने 7.6 इसका आंसर मार्क किया था। अब इसका लॉजिक समझते हैं। देखो, पहला मैं आप लोग के साथ हूं, मैं आप लोग का सपोर्ट कर रहा हूं भाई, मैं नहीं चाहता तुम लोग का नेगेटिव हो, मैं चाहता हूं 4 और 2 दोनों ही हो। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो और बाकी टीचर्स जो कह रहे थे कि 7.7 होना चाहिए, मैं उन टीचर्स को भी जवाब दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए भैया, आप लोग कह रहे हैं, जो बाकी टीचर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका आंसर ये आया x इज इक्वल टू 7.654 और ये जो 54 है, ये जो 54 है ये इसके ज्यादा नजदीक है। ये 54 राउंड ऑफ करके 7.7 के ज्यादा नजदीक है। सही बात, लेकिन भैया बचपन में हम लोग पढ़ते हैं कि डेसिमल में जब डेसिमल पॉइंट लग जाता है तो इसको 54 नहीं पढ़ा जाता, ये 54 है। 54 और 54 में जमीन आसमान का अंतर है। आप इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? 0.50 कि 0.50? इसको क्या पढ़ेंगे? 0.500 या 0.500? क्या पढ़ते हैं इसको? सर 0.500 पढ़ते हैं, इसको कोई 0.500 नहीं बोलता। तो ये डेसिमल आ गया, डेसिमल की वजह से ये 54 है। तो 54 तो बोलना ही गलत है और फिर जस्टिफिकेशन देना एब्सोल्युटली गलत है। बट अगेन मैं चाहता हूं कि आंसर ये भी रहे, ये भी रहे, मैं पहले ही क्लियर हूं। ठीक है, चैलेंज बिल्कुल करूंगा मैं आंसर की को, कि मैं चाहूंगा कि दोनों आंसर सही हो, बट ये लॉजिक गलत है। अब 7.6 क्यों आया होगा, ये मैं इसका आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता हूं, बाकी टीचर्स भी सुन लें कि क्यों इसका आंसर 7.654 को 7.6 माना गया है। कुछ लोग को लगता है कि राउंडिंग ऑफ हुई ही नहीं है, ऐसा नहीं है, राउंड ऑफ होके यही आया। अब देखो कैसे राउंड ऑफ होके आया। देखो, ये 7.654 है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल ये कहता है कि फाइनल आंसर के अंदर मिनिमम डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए, मतलब इतना आंसर आना चाहिए। अब कैसे राउंड ऑफ होगा? 54 को कैसे राउंड ऑफ करेंगे? पहला, ये 54 नहीं है, ये 54 है और इसको राउंड ऑफ 2 स्टेप्स में किया जाएगा। स्टेप 1, पहले इसको राउंड ऑफ किया जाएगा। 4 है 5 से कम, 4 है 5 से कम, तो इसका राउंड ऑफ होगा ये 7.65, तो ये हो गया फर्स्ट राउंड ऑफ। फिर हम राउंड ऑफ करेंगे इसको, अब होगा सेकेंड राउंड ऑफ। अब सेकेंड राउंड ऑफ का क्या रूल है? वो रूल ये कहता है कि अगर डिजिट 5 होती है, अगर डिजिट 5 होती है और नंबर इवन है, प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, देन द इंसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड। तो सिंपली इसको ड्रॉप कर दीजिए और अगर ऑड है तो +1 करिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ये तो गया, फिर ये हुआ, अब ये हो गया 7.6, ये 7.6 हो गया। तो इस लॉजिक से हमें एक एक करके राउंड ऑफ करना होगा। हम 54 को राउंड ऑफ नहीं कर सकते, हमें 4 को राउंड ऑफ करना है, फिर 5 को राउंड ऑफ करना है, तब जाके हमारा आंसर 7.6 होगा। आई होप स्टूडेंट्स को और बाकी टीचर्स को भी बात क्लियर होगी। बट अगेन चैलेंज करते हैं, आई होप एनटीए शायद दोनों दे दे, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है एनटीए के साथ, वो आंसर की को चेंज नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा वो आंसर की में जो ऑप्शन, जो आंसर है उसके साथ एक और आंसर लेके आ जाएगा, चेंज नहीं होगा। और ऐसा क्वेश्चन मैंने एकलव्य 1.0 में करवाया भी था, इस टाइप का मैंने समझाया भी था, टाइप 2 क्वेश्चन। हालांकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने समझाया था कि ऐसे ऑप्शंस में फंसाया जा सकता है, इसमें राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है, इसमें तो भैया कंट्रोवर्सी फालतू की है मेरे अकॉर्डिंग। इसका आंसर है ये, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, अपीयर्स टू डाइवर्ज इन अ कॉन्केव लेंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है और यही उसका आंसर है। अब कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि एनसीईआरटी में ना इसको बोला है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और यहां बोला गया है ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। लेकिन जो बाकी बुक्स हैं, एचसी वर्मा, चैट जीपीटी, डीसी पांडे, उनमें ये उल्टा लिखा हुआ है। आप समझदार हो, एनटीए किसको फॉलो करेगा? तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग अगर ये फर्स्ट फोकस है और ये अगर सेकंड फोकस है तो यही माना जाएगा नीट एग्जामिनेशन हॉल में भी। ठीक है, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, इसमें कोई आंसर की में चेंज नहीं आएगा। और मैंने ये चीज योद्धा बैच में करवाई भी थी, है ना। योद्धा बैच में मैंने इस चीज को अंडरलाइन भी करवाया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये केस इंपॉर्टेंट है। जिसने पढ़ा तो उसका फायदा हुआ होगा। आई होप आप लोग को बेटा क्लैरिटी मिल चुकी होगी, बोथ स्टूडेंट्स को एंड टीचर्स को। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने आंसर क्या मार्क किया था,
7.6 की 7.7, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेजॉरिटी लोग ने क्या करा है। ऑल द बेस्ट।